जय श्रीमन्नारायण। हम कार्तिक मास महात्म के 30 अध्याय सुन चुके हैं। आज अध्याय सुनेंगे अध्याय 31, 32 और 33। क्योंकि ये अध्याय छोटे छोटे हैं, इसीलिए इन तीनों को मिलाकर के एक वीडियो बनाई जाएगी। इन अध्याय में जिस चीज़ की चर्चा होगी, जिस विषय पर चर्चा होगी, वो है कार्तिक शुक्ल की एकादशी, जिसे हम देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। और चर्चा होगी कि जो मंदिर में ध्वजारोहण करते हैं उसका क्या पुण्य मिलता है। और एक चर्चा आएगी कि जो कार्तिक मास होता है, इसके व्रत के, जो भी हम कार्तिक मास में व्रत रखते हैं, उसके उद्यापन की विधि, उसके उद्यापन हमको कैसे करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसको हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, और हम लोग इसको देव उठानी एकादशी भी कहते हैं। एक व्रत के करने से वाजपेयी, यानी कि हम जो एक व्रत, ये देव उठानी एकादशी का व्रत करते हैं, इसके करने से ही हमको वाजपेयी यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। जो 4 महीने का चतुर्मास व्रत होता है, वो भी इसी दिन समाप्त हो जाता है। इस दिन व्रत रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से आरंभ करके पूर्णिमा को समाप्त होता है, जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। इस दिन ऋषि व पितरों का तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक में रोजाना ही भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र संस्कृत प्रवर वाले संतति रहित गंगा के पुत्र सत्यवती आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का तर्पण करने से संपूर्ण वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी व एकम को ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराए और दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म का 31वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए सुनते हैं अध्याय 32। सूत जी कहते हैं कि ध्वजारोहण यानी कि झंडे लगाना सब पापों को नाश करने वाला है। चारों वर्णों में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है, वो ब्रह्मा आदि देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि राजा प्रथु, हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं, तुम सुनो। पूर्व काल में सतयुग में सुमित नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। ये राजा भगवान का भक्त, अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था। सत्यवती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वो भगवान के सामने नृत्य किया करती थी तथा कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा तथा रानी को देखने के लिए विंध्याक के ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत सत्कार किया। तब राजा को ध्वजारोहण करते हुए देखकर मुनि ने कहा कि राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी तो अनेक साधन हैं, लेकिन तुम्हारी इस ध्वजारोहण में इतनी श्रद्धा क्यों है। राजा कहने लगा कि हे मुनि, एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्य युक्त इतिहास है, वो मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुनिए। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला कुमार्गी ब्राह्मण द्वेषी महापापी शूद्र था, साथ ही वैश्यगामी भी था। मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंधु बांधवों ने मुझे त्याग दिया। उसके बाद मैं वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन के मृग आदि जीव जंतुओं को मार कर पेट भरने लगा। इसके बाद विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल हुई वहां पर आ गई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पान करके उस झंडी जैसे कपड़े को ले विहल होकर सारी रात खूब नाचते रहे, सारी रात नृत्य करते रहे। इसी कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमारे पास आए और हमको पाश में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां पर आ गए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले कि तुम पापियों को यमपुरी में ले जा सकते हो, लेकिन धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि ये दोनों महापापी हैं, इस कारण ये यमपुरी में ले जाने योग्य हैं। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब विष्णु पार्षद कहने लगे कि वहाँ खेद की बात है कि तुमको धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये ठीक है कि दोनों सारी आयु महापाप करते रहे, लेकिन इन्होंने कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण तथा नृत्य किया है,
अब ये पापी नहीं रहे, इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। इस कारण ये विष्णु लोक में जाने के अधिकारी हैं। अनजाने में भी ध्वजारोहण का ऐसा फल है तो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ल द्वादशी को जो ध्वजारोहण करता है उसके फल का तो कहना ही क्या है। इतनी कथा सुनकर विभंडाक ऋषि तपोवन को चले गए। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म का 32वां अध्याय। आइए शुरू करते हैं अध्याय 33। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, अब आप हमें कृपा करके कार्तिक व्रत के उद्यापन की विधि बताइए। तब नारद जी कहने लगे कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक के व्रत की संपूर्णता के निमित्त उसका उद्यापन करना चाहिए। सारे घर में गोबर का चौका लगाएं, तुलसी के ऊपर मंडप बनाएं, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनाएं जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, चैत और विजय रखें। तुलसी के पास सर्वोत्भद्र चक्र बनाएं, उसके पास पंचरत्न युक्त कलश रखें। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बनवाएं। फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा पंचलोकपाल आदि स्थापित करें। सबसे पहले स्वस्ति वाचन करके गणेश जी एवं विष्णु जी आदि देवताओं का षडोपचार विधि से श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। भगवान को सुंदर पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनाएं। फिर शय्यादान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गौ की पूजा करके गौ दान करें, एक ब्राह्मण को सपत्नी भोजन कराएं, दोनों को वस्त्राभूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। ये सब विधि पूर्वक तथा श्रद्धा पूर्वक करने से सभी व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक के व्रत को कहता है या सुनता है और देखता है उसको भी व्रत करने के समान चौथे भाग का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म का 33वां अध्याय समाप्त हुआ।